Welcome everyone. I welcome you to my channel. Today we are going to discuss Unit 9 of Physical Education, that is Physiology and Sports. In this video we are going to cover 3 topics. इस वीडियो में अपने 3 टॉपिक कवर कर रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट इज पर्सनैलिटी, सेकेंड इज मोटिवेशन इन टाइप्स एंड थर्ड इज एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. पर्सनैलिटी हम देखेंगे, इसके टाइप्स, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में बहुत कुछ. सेकंड इज मोटिवेशन एंड इट्स टाइप. मोटिवेशन कैन बी वेरियस टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. एंड थर्ड इज एग्रेशन. So we are covering all these 3 topics in this chapter. Let's get started. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर आपको जो बुक में बहुत लोगों के द्वारा पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी गई होगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से डिफाइन कर रखी होगी. पर जो सबसे सिंपलिस्टिक है वो ये, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन क्वालिटी. ठीक है, अब हम इसकी बात करें पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज़ पर्सोना, जिसका मीन्स है मास्क. जो मतलब बहुत सारे जो मास्क पहनकर एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, वही वाला मास्क. तो पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सोना विच मीन्स मास्क. और ये क्या है, हमने कहा कि पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक इन क्वालिटी. तो कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी को यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज़ द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये था हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन. अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी. So with containing the dimensions of our personality, so it is said that it is the unit in itself. जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में एक यूनिट है, पर जो पर्सनैलिटी की यूनिट है वो बनती है बहुत सारे डायमेंशंस और एस्पेक्ट को मिलाकर. ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ यूनिट इन इटसेल्फ, बट द यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ वेरियस डायमेंशन एस्पेक्ट्स. जो पर्सनैलिटी वो खुद में भी अपने आप में एक यूनिट है, पर जो यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी की यूनिट है, वो बहुत सारे डायमेंशन से मिलकर बनी है. यहाँ पर 4 डायमेंशन आते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी. अब हम बात करें, मतलब एक पर्सनैलिटी है जो हमारी इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है. आप ले सकते हैं फिजिकल डायमेंशंस. फिजिकल डायमेंशन लिखा गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपको बताने की मेरे को डजंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस फिजिकल डायमेंशन, बिकॉज द फिजिकल डायमेंशन इज वन ऑफ द मेजर डायमेंशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी. जितना हम अच्छे दिखेंगे, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो फिजिकल डायमेंशन हमारी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है हमारे डायमेंशंस में, हमारी पर्सनैलिटी में. अगर हमारा फिजिक अच्छा है तो हमारी पर्सनैलिटी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर ही कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. मेंटल की बात करें, इफ़ यू कह रहे हैं, अगर हम एक सोचे कि केस की, अगर सपोज करो अगर कोई पर्सन फिजिकली एकदम फिट नहीं है, पर जो मेंटली बहुत साउंड है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ है मेंटली, तो वो भी पर्सनैलिटी का डायमेंशन पार्ट हो सकता है. इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी. तो इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ. अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी DM, CM, if he or she doesn't look good in the looks, but he has a great personality just because of its mental dimensions. He has cleared the exam and now. तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, बट मेंटल डायमेंशन इज टू. मेंटल डायमेंशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया. अगर किसी की फिजिक भी अच्छी नहीं है, अगर उसका मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेंटली एक्टिव है और अपना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी है और एबिलिटीज़ भी है सारी, तो वहाँ पर भी एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है पर्सनैलिटी में. हम बात करें सोशल डायमेंशंस की. सोशल डायमेंशन पे हमने कहा कि एक जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, सोशल एनिमल है. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. सो हम यहाँ पर खाली अपने लिए नहीं जीते, हम अपने साथ वालों दूसरों के लिए भी जीते हैं. तो वो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हुआ. अगर हम इसका भी एग्जाम्पल कंसिडर करें कि अगर हम सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, कुछ किसी के लिए, दूसरे के लिए देख नहीं रहे, किसी को क्या हार्म हो रहा है उस काम से जो हम काम कर रहे हैं, या नुकसान हो रहा, फ़ायदा हो रहा, तो हम हमारी पर्सनैलिटी में नहीं कहा. लोग कहेंगे बेकार आदमी है, तो हमारी पर्सनैलिटी ख़राब हुई ना. तो यहाँ से सोशल डायमेंशन है. और इमोशनल की बात करें तो मैन और ह्यूमन बीइंग शुड आल्सो हैव इमोशंस विच आल्सो इंक्रीज इट्स पर्सनैलिटी. इमोशनल डायमेंशनल मतलब अगर किसी भी एक चीज़ पर एकदम गुस्सा रिएक्ट ना करना, पब्लिक में कंट्रोल करना, ये सब यहाँ पर इमोशनल में आ रखे होंगे. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी. नाउ वी विल मूव टू अवर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी.
अब हम यहाँ पर पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर कहा गया कि पर्सनैलिटीज आर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। पर्सनैलिटी आर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, दैट इज टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। वी टॉक अबाउट, अगर हम टाइप ए की बात करें तो टाइप ए इसमें क्या लिखा है, ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। दिस टाइप ऑफ पीपल आर मोर कॉम्पिटिटिव, इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन की भावना होती है और इजीली एक्साइटेड एंड यूजुअली प्रे हाइपरटेंशन, कुछ भी काम हो उसके लिए हाइपरटेंशन में आ सकता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जो लोग, वो उस टाइप ए कैटेगरी में आते हैं। अगर टाइप बी की बात करें, इजी गोइंग एंड हैव पेशेंट, टाइप बी मतलब इजी गोइंग, पेशेंट धैर्य होता है उनमें, और जो चल रहा है उसके हिसाब से चलते रहते हैं। और एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस प्रॉपर्ली, जो अपने एक्सप्रेशन से उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन, अपने प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो अपनी डर है, भावना है, जो भी अंदर है, अपने एक्सप्रेशन इमोशंस है उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और बात थर्ड पॉइंट की बात करें, इसी में जो प्रेशर है उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। दे आर एबल टू हैंडल द प्रेशर ईजिली। अगर हम टाइप सी की बात करें, ये भी प्लीजिंग है एंड दे हैव प्लीजिंग एंड अपेयरिंग नेचर, प्लीजिंग और राम्स अपेयरिंग नेचर होता है। और दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इन एंगर, जो गुस्से में ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते टाइप सी वाले। टाइप डी वाले की बात करें, सफ़र फ्रॉम हाई डिग्री डिस्ट्रेस, हाई डिग्री डिस्ट्रेस से सफ़र होते हैं और फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। ये जो डी वाले होते हैं इनमें क्या होता है कि दे आर नॉट सोशलाइज बिकॉज दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, की कोई इनको रिजेक्ट कर देगा, बात नहीं करेंगे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी में आता है डी में। अगर समराइज करें दोबारा से एक बार, ये पर्सनैलिटी में कौन आएगा, जो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और ईजिली हाइपरटेंशन और एक्साइटेड हो जाते हैं। टाइप बी की बात करें, इजी गोइंग, जो जैसे चल रहा है चलता है, वो पेशेंस होता है उनमें। एंड एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन प्रॉपर्ली, अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड एबल टू हैंडल द प्रेशर, प्रेशर को भी हैंडल कर पाते हैं। और टाइप सी की बात करें, हैविंग प्लीजिंग एंड अपेयरिंग नेचर, प्लीजिंग नेचर होता है, अपेयरिंग नेचर होता है। एंड अनेबल टू एक्सप्रेशन, अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन एंगर, जो अपने इमोशंस है इनको एंगर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और टाइप डी की बात करें, सफर फ्रॉम हाई डिग्री डिस्ट्रेस और हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन मतलब टाइप डी वाले किसी से सोशलाइज नहीं होते, उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि कोई उनको रिजेक्ट कर देगा, तो दे आर नॉट सोशलाइज। हम बात करें इसमें अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। हमने देखा था ना कि डायमेंशंस क्या कहते हैं, याद है आपको पर्सनैलिटी के डायमेंशंस क्या कहते हैं? दोबारा एक बार अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो भी हमारे डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, तो सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशली, चारों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है थ्रू स्पोर्ट्स है। फिजिकल हम खेलेंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा वहाँ से। मेंटली अगर कोई भी मेंटल वाला टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क कर रहे हैं या फिर गेम खेले जस्ट लाइक चेस, तो वहाँ से हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। सोशल की बात करें, हम टीम वर्क में खेलेंगे तो सोशल हम होंगे और वहाँ पर हम अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर पाएंगे हारने के बाद। इस तरह से हमारे यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। तो ये था सब हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी से। दैट इज़ ऑल फॉर पर्सनैलिटी एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अब जब तक के लिए बाय बाय।